नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। चीन से तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लेह यात्रा के बाद पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने लद्दाख में चीनी घुसपैठ को लेकर सरकार से एक्शन लेने की गुजारिश की है। उन्होंने कहा है कि देशभक्त लद्दाखी चीनी घुसपैठ के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उनकी आवाज को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, सरकार को उनकी बात को सुनना चाहिए। राहुल गांधी ने एक वीडियो ट्वीट किया है और जिसमें कुछ लद्दाखी लोग चीनी घुसपैठ की बात कह रहे हैं। वीडियो में चीनी घुसपैठ और उनकी गतिविधियों से संबंधित कुछ तस्वीरों को भी दिखाया गया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि देशभक्त लद्दाखी चिल्लाकर आगाह कर रहे हैं, उनकी चेतावनी को नजरअंदाज करना भारत को महंगा पड़ेगा। भारत की खातिर कृपया उन्हें ध्यान से सुनें। संस्कृति मंत्रालय की देखरेख में आज यानी शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ धर्म चक्र दिवस के रूप में आषाढ़ पूर्णिमा मना रहा है। आज के दिन महात्मा बुद्ध ने अपने पहले 5 शिष्यों को प्रथम उपदेश दिया था। इसी मौके पर पूरी दुनिया के बौद्ध हर साल इसी धर्म चक्र प्रवर्तन दिवस के रूप में मनाते हैं। वहीं हिंदू धर्म में आज का दिन गुरु के प्रति सम्मान व्यक्त करने का होता है। इसे गुरु पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में धर्म चक्र दिवस का उद्घाटन किया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। महामारी को देखते हुए सारे कार्यक्रम वर्चुअल होंगे। पूरी दुनिया के लगभग 30 लाख से ज्यादा लोग आज लाइव वेबकास्ट के जरिए सभी कार्यक्रमों में रूबरू होंगे। पुलिस ने ऐलान किया है कि जो शख्स कानपुर मुठभेड़ में 8 पुलिस कर्मियों की मौत के जिम्मेदार कुख्यात अपराधी विकास दुबे की जानकारी देगा, उसे 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। कानपुर के आईजी मोहित अग्रवाल ने इस इनाम की घोषणा की। उन्होंने कहा है कि विकास दुबे का ठिकाना बताने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। फिलहाल विकास दुबे के बारे में पता लगाने के लिए कई लोगों से गहन पूछताछ भी की जा रही है। कानपुर में इस मुठभेड़ के बाद विकास दुबे यूपी पुलिस का मोस्ट वांटेड बन गया है। सूत्रों से जानकारी मिली है कि चौबेपुर थाने के एक दरोगा ने विकास दुबे को पुलिस रेड की सूचना दी थी। पुलिस ने इस मामले में 12 और लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। पुलिस ने इन लोगों को मोबाइल कॉल डिटेल के आधार पर उठाया है। सूत्रों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में इन लोगों से विकास दुबे की बातचीत हुई है। हैरानी की बात यह है कि विकास के फोन की कॉल डिटेल में कुछ पुलिस वालों के नंबर भी सामने हैं। शक के घेरे में एक दारोगा, एक सिपाही और एक होमगार्ड हैं। तीनों की कॉल डिटेल के आधार पर उनसे पूछताछ की जा रही है। वायरस की चपेट में मरीजों के इलाज के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत महामारी के इलाज में कारगर दवा रेमडेसिविर के खुराक को घटा दिया गया है। अब इस दवा को 6 दिन की बजाय 5 दिन तक रोगियों को दिया जाएगा। रेमडेसिविर एंटीवायरल दवा है और इसे महामारी के रोगियों को दिया जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बाबत नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय का नया प्रोटोकॉल कहता है कि ये दवा रोगियों को इंजेक्शन के रूप में दी जाएगी। राजधानी पटना भी संक्रमण से प्रभावित है। ऐसे में जिला प्रशासन ने सावन के महीने में शिव मंदिरों में उमड़ने वाली अपार भीड़ को रोकने के लिए मंदिरों को बंद करने का फैसला किया है। पटना जिले में जितने भी शिव मंदिर हैं और जहां सावन में मेला, जलाभिषेक और कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जाता है, ऐसे सभी मंदिरों को जिला प्रशासन ने 4 अगस्त तक बंद कर दिया है। इसको लेकर दिशा निर्देश बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद द्वारा जारी किया गया है। चीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लेह में दिए गए संबोधन पर प्रतिक्रिया दी है। नई दिल्ली स्थित चीन के दूतावास ने कहा है कि उन्हें विस्तारवादी कहना आधारहीन है। उन्होंने 14 में से 12 पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद सुलझाया है। चीनी दूतावास ने कहा है कि चीन को विस्तारवादी के रूप में देखना आधारहीन है। बता दें कि पीएम मोदी कल अचानक लेह पहुंचे। उन्होंने यहां पर जवानों को संबोधित किया और पीएम ने बिना नाम लिए चीन पर निशाना साधा। भारतीय सेना के जवानों को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि विस्तारवाद का युग खत्म हो चुका है, अब विकासवाद का समय आ गया है। लेकिन पीएम मोदी के इस बयान से चीन को मिर्ची लग गई। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर हो गया है। पुलिस ने इस बात की जानकारी दी है। यह एनकाउंटर एटापल्ली तहसील के एक जंगली इलाके में हुआ है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस ऑपरेशन के तहत C-60 कमांडो का एक दस्ता हेडरी उप विभाग के अंतर्गत आने वाले गट्टा क्षेत्र के जंगल परिसर में गश्त करने निकला था। वहीं घात लगाए बैठे नक्सलियों ने पुलिस जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। अमेरिकी दूतावास के बाहर एक तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से दिल्ली पुलिस के एक ASI की मौत हो गई। 51 वर्षीय लाल मन सिंह सिसोदिया को कार ने अमेरिकी दूतावास के पास एक दीवार से भिड़ने से पहले टक्कर मारी, जिसके बाद वे गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के वक्त कार की रफ्तार बेहद तेज थी। अनियंत्रित कार की चपेट में आने से ASI को जान गंवानी पड़ी। पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है। भारत में वायरस से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 6.5 लाख के करीब पहुंच चुकी है। आज लगातार तीसरे दिन 19,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 6,48,315 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 18,655 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3,94,000 लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में वायरस के 22,771 नए मामले सामने आए और 442 लोगों की मौत हो चुकी है। संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा प्रभावित देश है। अमेरिका, ब्राजील, रूस के बाद महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में भारत चौथे स्थान पर है।
भारत से अधिक मामले अमेरिका, ब्राजील, रूस में हैं, लेकिन भारत में मामले बढ़ने की रफ्तार दुनिया में तीसरे नंबर पर बनी हुई है। अमेरिका और ब्राजील के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा मामले भारत में दर्ज किए जा रहे हैं। दुनिया भर में संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। पूरी दुनिया में 1 करोड़ 11 लाख से ज्यादा लोग वायरस की चपेट में आ चुके हैं। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक पिछले 24 घंटे में दुनिया में 2,08,270 मामले सामने आए। वहीं अब तक पूरी दुनिया में 1 करोड़ 11 लाख 81 हजार लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि मरने वालों की संख्या भी 5,28,000 के पार पहुंच चुकी है। अमेरिका अभी भी महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की सूची में सबसे ऊपर है। यहाँ अब तक 28,90,000 लोग संक्रमण के शिकार हो चुके हैं, जबकि 1,32,132 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। यहाँ पिछले 24 घंटे में 55,000 के करीब महामारी के मामले सामने आए, जबकि 616 लोगों की मौत हो गई। वहीं ब्राजील में भी सिलसिला थम नहीं रहा है। यहाँ अमेरिका के बराबर केस और मौतें दर्ज की जा रही हैं। ब्राजील में पिछले 24 घंटे में कुल 41,988 नए मामले सामने आए। सबसे ज्यादा 1,264 लोगों की मौत हुई है। रिकवरी रेट के मामले में राजस्थान देश भर में महामारी प्रभावित राज्यों में नंबर 1 हो गया है। राजस्थान में मरीजों के ठीक होने की दर 80.2% हो गई है। राजस्थान में करीब 8,45,000 लोगों की जांच हुई है, जिसमें 19,000 के आसपास पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, मगर एक्टिव मरीजों की संख्या राजस्थान में 3,307 ही है। इंटेंसिव ट्रेसिंग और ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग की वजह से राजस्थान में महामारी के मरीज जल्दी ठीक होकर अपने घर लौट रहे हैं। आबादी के हिसाब से राजस्थान देश में वायरस टेस्ट के मामले में नंबर 1 है, जहाँ पर एक दिन में 30,000 टेस्ट हो सकते हैं। बिहार में मरीजों के आंकड़ों में लगातार वृद्धि होती जा रही है। 97 नए मामले मिलने के साथ ही प्रदेश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 11,111 हो गई है और संक्रमित मरीजों की मौत की संख्या बढ़कर 84 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग से जारी आंकड़ों के अनुसार राज्य में अब तक 8,211 संक्रमित मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी 75.25% है। मिली जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटे में 217 संक्रमितों ने वायरस को मात दी और स्वस्थ हो गए। वायरस के बढ़ते मामलों के बीच अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ान सेवा पर लगी रोक 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। नागर विमानन महानिदेशालय ने अधिसूचना जारी कर इसकी जानकारी दी है। हालांकि इसके साथ ही डीजीसीए ने आने वाले दिनों में कुछ चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय रूट पर विमान सेवाएं शुरू किए जाने के संकेत भी दिए हैं। अधिसूचना में लिखा गया है कि अलग अलग मामलों के आधार पर चुनिंदा हवाई मार्गों पर कुछ उड़ानों की अनुमति दी जा सकती है। इससे पहले 15 जुलाई तक के अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ान सेवा पर रोक लगी थी। महामारी के मद्देनजर विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन का चौथा चरण शुरू हो गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा है कि वंदे भारत मिशन के अंतर्गत चौथे चरण में 500 से अधिक उड़ानों का संचालन किया जाएगा। इसमें एयर इंडिया और निजी विमानन कंपनियां दोनों शामिल हैं। वंदे भारत मिशन के जरिए अब तक 4,75,000 से अधिक लोगों को वतन वापस लाया गया है। मुंबई में भारी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने मुंबई और आसपास के इलाकों में शनिवार को बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। इसके अलावा रायगढ़ और रत्नागिरी के लिए भी मौसम विभाग ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि शनिवार को मुंबई, पालगढ़, ठाणे और रायगढ़ जिलों में भी बारिश से बहुत ज्यादा भारी बारिश हो सकती है। वहीं मौसम विभाग द्वारा भारी बारिश के अनुमान के अलावा बृहन्मुंबई नगर निगम ने मुंबई में हाई टाइड का अलर्ट जारी किया है। टीएमसी से लोगों को समुद्र किनारे न जाने की सलाह दी गई है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में सोने की सबसे बड़ी और पहली कार्रवाई में 32 किलो तस्करी का सोना पकड़ा गया है। जब्त किए गए सोने की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 16 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है। सोने की तस्करी के आरोप में कस्टम विभाग ने 14 तस्करों को पकड़ा है और कस्टम विभाग की जांच में इस तस्करी का पर्दाफाश हुआ है। इसमें सोना दुबई से जयपुर लाया जा रहा था। दुबई जयपुर फ्लाइट के जरिए ये सोना इमरजेंसी लाइट की बैटरियों में भरकर लाया गया था। इमरजेंसी लाइट की बैटरी में तस्करों ने सोने की ईंटें छुपाकर भर रखी थी। और अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर होंगे, क्योंकि समाचारों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।